Good afternoon, student. In this video lecture, we will see examples on beta function. Example number 1 is evaluate integration 0 to 1 35x cube divided by 32 under root 1 minus x dx. Solution. इसको मैं I से डिनोट कर देता हूँ. इंटीग्रेशन 0 to 1 35x क्यूब डिवाइडेड बाय 32 अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx. ठीक है. तो देखो, अब मैं गामा फंक्शन में भी आपको बताया था कि गामा फंक्शन का एक ट्रिक बताया था. ये जो यूनिट है, इस यूनिट में आपको जो है वो सिलेबस में बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन है. मीन्स जो भी डेफिनेट इंटीग्रल आपको पूछेगा इवेलुएट करने के लिए, तो वो या तो गामा फंक्शन से सॉल्व होगा या तो बीटा फंक्शन से. तो डेफिनेट इंटीग्रल को की ट्रिक बताया था मैंने गामा फंक्शन के लिए क्या ट्रिक बताया था कि इंटीग्रेंड में जो है वो या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है. तो इंटीग्रेंड के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर नहीं है, मतलब वो बीटा फंक्शन से सॉल्व होगा. अगर उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन अगर नहीं है तो वो बीटा फंक्शन से सॉल्व होगा. राइट है. अब यहाँ पे इंटीग्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है और ना ही बीटा फंक्शन है. मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है और ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये बीटा फंक्शन से सॉल्व होगा. राइट है. और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन भी है हमारे पास. बीटा फंक्शन जो है उसमें लिमिट जो होती है वो 0 to 1 और x रेज़ टू पावर m और 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू बीटा m कॉमा n होता है. राइट है. तो एक वेरिएबल होता है और एक ब्रैकेट होता है. ब्रैकेट के अंदर जो है वो 1 माइनस मतलब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल रहेगा. इस तरह का जो है वो इंटीग्रेंड बनेगा जैसा यहाँ पे दिख रहा है. ये देखो x क्यूब है और ये 1 माइनस एक्स एग्जैक्टली सेम दिख रहा है. राइट है. तो मैं 35/32 को तो बाहर कर देता हूँ. 35/32 कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब और ये 1/√1 माइनस एक्स जो दिख रहा है इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2 dx. मैं आपको बताया था कि रूट का मीनिंग होता है x रेज़ टू पावर 1/2 और अगर 1/√x है तो इसका मीनिंग लेंगे x रेज़ टू पावर माइनस 1/2. तो ये जो 1/√1 माइनस एक्स है इसको मैंने 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2 लिख दिया हूँ. अब देखो ये इंटीग्रेंड एग्जैक्टली सेम ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन वाला जो इंटीग्रेशन दिख रहा है उससे जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है. यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, पावर में जो है वो m-1. राइट है. और यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n-1 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2. तो इसको हम अरेंज करेंगे. राइट है. तो किस तरह से अरेंज करेंगे? 35/32 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर 3 को जो है मैं लिख लेता हूँ 4 माइनस 1. ठीक है. 4 माइनस 1 3 होता है. जिस तरह से वहाँ पे m-1 वो फॉर्म में लिखना है. और उसके बाद जो है वो 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2 को मुझे जो है वो n-1 के फॉर्म में लिखना है. तो माइनस 1/2 को n-1 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? 1/2 माइनस 1. ठीक है. अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे आगे? +1 माइनस 1. तो ये -1 तो रखना है आपको, +1 और आगे -1. राइट है. तो ये -1 तो एज इट इज़ रहने देना है. ये +1 को 1/2 में ऐड कर देना है. तो -1/2 +1 कितना हो जाएगा? ये 1/2 और आगे का -1. तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? -1/2. तो मैंने -1/2 को 1/2 -1 लिखा हूँ. राइट है. और आगे है dx. अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है एग्जैक्टली सेम बीटा फंक्शन बन गया. यहाँ पे m है, m की पोजीशन पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n है, n की पोजीशन पे यहाँ पे 1/2 है. तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये बीटा ऑफ m कॉमा n है. तो ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या बन जाएगा आपका? 35/32 एज इट इज बीटा ऑफ 4,1/2. बीटा ऑफ 4,1/2. राइट है. यूजिंग डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन. अब जो है इसको क्या करेंगे आप? गामा फंक्शन में रिड्यूस करेंगे. तो बीटा ऑफ 4,1/2 को कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 35/32 गामा 1/2 डिवाइडेड बाय गामा 4 + 1/2. बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी है बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा m + n. जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखे हैं उसके ऊपर एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं. तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हूँ. बीटा 4,1/2 को गामा 4 गामा 1/2 गामा 4 + 1/2 लिखा हूँ. इज इक्वल टू 35/32 गामा 4 मीन्स कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल. इसका कैलकुलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है डिवाइडेड बाय 4 + 1/2 कितना हो जाएगा? ये गामा 9/2. ठीक है. 8 + 1 9/2. अब गामा 9/2 का एक्सपांशन देखो डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका डायरेक्ट एक्सपांशन हो सकता है. तो ये हो जाएगा आपका 35/32. 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 और ये √π एज इट इज डिवाइडेड बाय
गामा 9/2 का एक्सपांशन, 9 से छोटा और नंबर 7, 7/2, 7 से छोटा 5, 5/2, 3/2, 1/2 और लास्ट में रूट पाई। ठीक है, अब कैंसिल करो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। ये रूट पाई से रूट पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे। ये जो डिनोमीटर का डिनोमीटर 2 दिख रहे हैं, सारे के सारे कहाँ पे, न्यूमरेटर में है। तो मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ पहले, 35/32 और न्यूमरेटर में क्या है 6 और मल्टीपल और ये सारे 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में क्या है 7 × 5 × 3 × 1। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। 7 × 5 35 से 35 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 2 × 2 × 2 ये कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 16, 16 2 कितना 32 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 2 × 3 6 से 6 कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, मतलब आंसर कितना बचा 1। तो ये आ गया आपका आंसर। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो इस तरह से जो है वो बीटा फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल को जो है वो बीटा फंक्शन में रिड्यूस करते हैं और फिर गामा फंक्शन को सॉल्व करते हैं। मैं और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 to a x⁴ √a² - x² dx। सोल्यूशन, इसको मैं i से डिनोट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to a x⁴ √a² - x² dx। अब देखो ये इंटीग्रेशन के अंदर ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन है, मीन्स ये बीटा फंक्शन से सॉल्व होगा और इसका स्ट्रक्चर जो है बीटा फंक्शन के डेफिनेशन जैसा है। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, बीटा m, n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, एक वेरिएबल है, उसके बाद सेम वेरिएबल ब्रैकेट में इस तरह से है 1 - x करके, राइट है। तो यहाँ पे भी ऐसे एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो उसको हम रिड्यूस करेंगे बीटा फंक्शन में। तो किस तरह से रिड्यूस करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर 1 - x आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है a² है। तो पहले तो रूट को चेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a x⁴ और रूट का मतलब होता है r⁴ 1/2 dx। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में जो है यहाँ पे पहले तो 1 आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये एडजस्टमेंट करना है कि यहाँ पे 1 रहना चाहिए, यहाँ पे तो a² है। तो जो भी टर्म्स है यहाँ पे 1 के जगह अगर समथिंग कुछ भी डिफरेंट है तो ये यहाँ से वो टर्म्स को कॉमन लेना है। तो a² को मैं ये ब्रैकेट से कॉमन ले रहा हूँ। तो a² से जब मैं ब्रैकेट से कॉमन लूँगा तो a² की पावर कितनी आएगी, जितनी ब्रैकेट की पावर है। तो देखो मैं पूरा बाहर लिख लेता हूँ इसको, a² 1/2, ये मैंने यहाँ से कॉमन लिया हूँ a² को। और ये r⁴ 1/2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट की पावर 1/2 है, तो जितनी ब्रैकेट की पावर रहेगी उतनी ही a² की भी पावर रहेगी। और इंटीग्रेशन 0 to a x⁴, अब यहाँ से a² चला गया कॉमन तो 1 बचा, जो कि हमको करना था, माइनस x² में से a² को कॉमन लिए तो a² यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे x² डिवाइडेड बाय a²। तो जो भी टर्म्स आप कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे डिनोमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो 1 - x² अपॉन a² r⁴ 1/2 dx। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 1 लाना था, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में यहाँ पे ब्रैकेट में 1 होता था, यहाँ पे 1 नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया और यहाँ पे 1 आ गया। अब सेकंड स्टेप 1 माइनस यहाँ पे सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, राइट है, x t जो भी है, लेकिन यहाँ पे तो x² अपॉन t² है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल लाने के लिए यहाँ पे जितनी भी टर्म बनती है, अगर सिंगल वेरिएबल वहाँ पे नहीं बना तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, जिस तरह से गामा फंक्शन को, डेफिनेट इंटीग्रल को गामा फंक्शन में ले जाने के लिए e की पावर में माइनस सिंगल वेरिएबल x आना चाहिए, तो माइनस के बाद वाला पूरा पार्ट हम सब्स्टिट्यूशन करते थे। वैसे यहाँ पे 1 माइनस सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, x हो t हो कुछ भी हो, राइट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी टर्म्स आती है उसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट है। तो यहाँ से हमको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, x² अपॉन a² इज इक्वल टू t, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू सेपरेट करेंगे, a² को उस साइड में शिफ्ट कर देते, तो ये हो जाएगा x² a² t, राइट है। और अब इसको स्क्वायर रूट करते तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a t⁴ 1/2। ठीक है, अब जो है इसको डिफरेंशिएट देना है तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a, और t⁴ 1/2 का डेरिवेटिव कैसा करेंगे, t⁴ 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 t⁴ 1/2 - 1 dt। ठीक है, 1/2 कोफिशिएंट में आएगा और फिर बाद में पावर में से जो है वो 1/2 में से जो है वो 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। लिमिट चेंज करेंगे, ये x की लिमिट है, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ये सब्स्टिट्यूशन में रखते, तो 0 अपॉन समथिंग 0 मतलब t की वैल्यू 0 हो गई।
x इज इक्वल टू लिमिट रखेंगे अपर लिमिट a, यहाँ पे रखते a, तो x की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा, मतलब t इज इक्वल टू कितना बनेगा 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 लिमिट के लिए t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a लिमिट के लिए t इज इक्वल टू 1 है। ये सारा सब्स्टिट्यूशन जो है हम रखेंगे इस इक्वेशन में। तो ये हो गया आपके पास i इज इक्वल टू ये a रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर 1/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, a बचा यहाँ पे, इंटीग्रेशन लिमिट जो है वो क्या हो गई 0 to 1, लिमिट 0 to 1। उसके बाद यहाँ पे x के पोजीशन पे हमको रखना है a t रेस्ट टू पावर 1/2। ठीक है, तो a t रेस्ट टू पावर 1/2 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 4, x की पावर यहाँ पे 4 है। ठीक है, उसके बाद है ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की पोजीशन पे t, ये रखे यहाँ पे t, और ब्रैकेट रेस्ट टू पावर कितना है 1/2, ब्रैकेट रेस्ट टू पावर 1/2। उसके बाद है dx की पोजीशन पे क्या रखना है हमको a इंटू 1/2, a इंटू 1/2 t रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस 1 dt। ठीक है, अब जितना भी कांस्टेंट दिख रहा है सभी कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, a ऑलरेडी है यहाँ पे, यहाँ से कांस्टेंट a रेस्ट टू पावर 4, यहाँ से ये कांस्टेंट a और क्या कांस्टेंट है 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ से क्या बचा t रेस्ट टू पावर 1/2 रेस्ट टू पावर 4, मतलब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस टी रेस्ट टू पावर 1/2 एज इट इज है, ये तो कांस्टेंट चला गया, t रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस 1 dt। अभी t को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये t और ये t बेस अगर सेम है तो पावर में एडिशन होगा, तो वो -1 को हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली यहाँ से 1/2 और ये 2 को ऐड कर देना है। तो ये कितना हो गया आपका a रेस्ट टू पावर 6 हो गया और डिनोमिनेटर में 2, इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेस्ट टू पावर ये पावर 2 प्लस 1/2, देखो 2 प्लस 1/2, आगे का -1 जो है मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया आपका 5/2 और ये -1 एज इट इज। ठीक है, और ये ब्रैकेट 1 माइनस टी रेस्ट टू पावर 1/2 dt। अब देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल एग्जैक्टली बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बन गया है। अगर मैं बीटा फंक्शन लिखूँ इस तरह से, इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेस्ट टू पावर m-1 1 माइनस टी रेस्ट टू पावर n-1 dt इज इक्वल टू बीटा m, n। तो देखो m के पोजीशन पे क्या आया 5/2 और n के पोजीशन पे क्या आया ये 1/2, सॉरी ये 1/2 को आपको कैसे लिखना है n-1 के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये 1/2 प्लस 1 को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 1, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3/2 माइनस 1। तो यहाँ पे n-1, यहाँ पे 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना होगा 1/2। तो देखो यहाँ पे n की जगह पे कितना आया 3/2, तो ये पूरा डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो बीटा m, n की वैल्यू है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल किसकी वैल्यू हो जाएगा बीटा 5/2 3/2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गया आपका a रेस्ट टू पावर 6 अपॉन 2 बीटा 5/2 3/2, और बीटा 5/2 3/2 इसका एक्सपांशन, इसको गामा फंक्शन में रिड्यूस करेंगे, गामा फंक्शन में क्या बन जाएगा ये गामा 5/2 गामा 3/2 गामा 5/2 प्लस 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, गामा 5/2 का एक्सपांशन क्या आएगा a रेस्ट टू पावर 6 अपॉन 2 एज इट इज, गामा 5/2 का एक्सपांशन 3/2 1/2 रूट पाई, और उसके बाद गामा 3/2 का एक्सपांशन 1/2 रूट पाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना बनेगा 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 कितना 4, गामा 4 मतलब 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते, पहले एडजस्ट करके लिख लेते। तो इक्वल टू न्यूमरेटर में है हमारे पास a रेस्ट टू पावर 6 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 मल्टीपल रूट पाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या क्या है 3 टाइम्स 2 है 1 2 3, 4 टाइम्स 2 है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ये 1 2 3 4 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 6। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, तो ये 3 से 3 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, अब कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, a रेस्ट टू पावर 6 रूट पाई इंटू रूट पाई कितना पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 32, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बीटा फंक्शन से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। अब इसी के बेस पर जो है मैं कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूँ।
दो एग्जाम्पल होमवर्क रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। इसका आंसर है 1/105। और एग्जाम्पल नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 to 2 x इन ब्रैकेट 8 माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 1/3। इसका आंसर है 16 पाई डिवाइडेड बाई 9/√3। तो देखो ये एग्जाम्पल के अंदर अगर देखेंगे तो एक्जैक्टली गामा बीटा फंक्शन के डेफिनेशन बना है x⁴ और यहाँ पे 1 माइनस एक्स पूरा बना है। तो यहाँ पे तो आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं। 4 को आप 5-1 और 2 को 3-1 लिखेंगे तो ये बीटा 5,3 बन जाएगा। बीटा 5,3 को आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 आना चाहिए जबकि 8 है, तो 8 को कॉमन लेंगे। तो जब 8 को आप कॉमन लेंगे तो 8⁻1/3 कॉमन आएगा। 8⁻1/3 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 8 को कॉमन लिए तो यहाँ पे x³ आ जाएगा। तो फिर x³ को आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे। इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट जो है वो मेरे से व्हाट्सअप से पूछेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे बीटा फंक्शन के, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।